नमस्कार, गुड मॉर्निंग, आदाब, वड़क्कम और सत श्री अकाल। मैं भोलानाथ और आप देख रहे हैं एसटी न्यूज। हम अपने व्यूअर्स को बता दें कि हमने कल 25 जनवरी को जब शाम ठंड की आगोश में समाने लगा तो उस कड़ाके की ठंड में भी बिहार में सियासी सरगर्मी अचानक काफी तेज हो गई। इसकी पटकथा सुबह ही उसके साथ ही लिख दी गई थी जब लालू प्रसाद की बेटी रोहिणी आचार्य का एक ट्वीट एक्स पर तैरने लगा। इस ट्वीट में उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर कुछ बिना नाम लिए कुछ पर्सनल आक्षेप लगाए थे। नाम न लेने के बाद भी सीधे सीधे उस ट्वीट को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ऊपर आक्षेप आरोप के रूप में देखा गया और अचानक जदयू और राजद के बीच नाराजगी बढ़ गई। जब विवाद बढ़ा तो रोहिणी आचार्य ने अपना ट्वीट डिलीट कर दिया, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। एक तरह से रोहिणी के इस ट्वीट ने करेले पर नीम चढ़ा के मुहावरे को चरितार्थ किया। पहले से ही राजद और जदयू के बीच चल रही तनातनी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और लालू प्रसाद के बीच बढ़ रही दूरियों के बीच रोहिणी आचार्य का यह ट्वीट एक तरह से आग में घी का काम किया। इसकी पहली झलक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगुवाई में हुई कैबिनेट की बैठक में देखने को मिली, जब उसमें उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद मौजूद तो थे, लेकिन उनकी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ कोई बातचीत नहीं हुई। कैबिनेट की यह बैठक मात्र 20 मिनट में ही खत्म हो गई। हालांकि यह बताया गया कि इसमें बजट पर एजेंडा आया था, उसमें ज़्यादा समय नहीं लगा और थोड़ी ही देर में कैबिनेट की बैठक खत्म कर दी गई। हालांकि कैबिनेट की बैठक की जो ब्रीफिंग होती है मीडिया के साथ, उसको भी कैंसिल कर देने से कई तरह के अटकलबाजियां, गॉसिप, कयासों का दौर एक बार फिर शुरू हो गया। और इसके साथ ही जब ठंड बढ़ी, शाम का समय आया, तो अचानक सियासी सरगर्मी तेज हो गई। उधर भाजपा के बड़े नेता सम्राट चौधरी, जो प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, संगठन महामंत्री प्रदेश के भिखू भाई दलसानिया, भाजपा के नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री रहे रेणु देवी, तारकिशोर प्रसाद, ये सभी नेता अचानक दिल्ली के लिए विमान से रवाना हो गए। यहाँ गौर करने लायक बात ये भी है कि उसी विमान में जदयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता, मुख्य राष्ट्रीय प्रवक्ता और मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार केसी त्यागी भी मौजूद थे। हवाई उड़ान में जो सहयात्री बने सियासी दिग्गज जो एक साथ बैठे, उससे कई तरह की चर्चाओं को फिर बल मिला कि क्या नई सरकार की पटकथा एक बार फिर लिखी जा रही है। भाजपा के और जदयू के नेता दिल्ली की हवाई यात्रा पर निकले और इधर राजधानी पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास पर जदयू के बड़े नेताओं की बैठक बुलाई गई, जिसमें विजय चौधरी वगैरह मौजूद रहे, ललन सिंह आदि। उधर एक अलग बैठक लालू यादव के आवास पर भी बुलाई गई, जिसमें तेजस्वी यादव, जगदानंद और ऐसे ही बड़े नेता मौजूद रहे। तो इन अलग अलग बैठकों के साथ ही कई तरह की बातें फिर जोर पकड़ने लगी कि आखिर अब क्या होगा। इसी बीच शाम को भाजपा के बड़े नेता और केंद्र सरकार में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय भाजपा के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के आवास पर उनसे मिलने पहुंचे। अब इसके बाद कोई शक नहीं रह गया कि नई सरकार की पटकथा तैयार हो गई है। आज सुबह पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी का एक और ट्वीट आया, जिसमें उन्होंने लिखा कि आज ही
आज ही हो जाएगा काजी, खेला और का। तो ये उनका ट्वीट खेला को लेकर के अलग अलग शब्दों के इस्तेमाल के साथ पिछले 3-4 दिनों से चल रहा है। आज सुबह फिर उनका इसी तरह का ट्वीट आया जिसमें किया एक तरह से दावा किया गया था कि जो भी होना है आज ही हो जाएगा। लेकिन वहीं भाजपा और जदयू के सूत्र यह बताते हैं कि 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस होने के कारण और राज्यपाल द्वारा झंडोत्तोलन के कारण आज का समय उपयुक्त नहीं माना गया। फिर यह भी था कि नई सरकार को लेकर के कई तरह की सियासी चीजें तय की जानी थी कि सरकार में कौन क्या होगा, सीटों का तालमेल क्या होगा, वगैरह वगैरह। तो अब जो बातें शीर्ष जदयू और भाजपा के शीर्ष स्तर से छन करके आ रही है उसके मुताबिक यह लगभग तय हो गया है कि सरकार तो नहीं हो जाएगी, लेकिन चेहरे कई पुराने रहेंगे। चेहरे पुराने का मतलब जदयू और भाजपा के कई ऐसे पुराने नेता इस बार भी मुख्यमंत्री बनेंगे जो एनडीए की सरकार में यानी कि भाजपा जदयू की सरकार में पहले भी मंत्री उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं। एक बात और यह तय हो गया है कि सरकार भले ही बदले लेकिन नेता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही रहेंगे। नेता के ऊपर भाजपा को भी फिलहाल कोई आपत्ति नहीं है। यह आपत्ति क्यों नहीं है इसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। लेकिन उप मुख्यमंत्री कौन होंगे यह लगभग तय हो गया है कि भाजपा के पहले भी उप मुख्यमंत्री रहे बिहार सरकार में सुशील कुमार मोदी का नाम सबसे ऊपर आ रहा है। माना जा रहा है कि यह नीतीश कुमार के पहली पसंद है। नीतीश चाहते हैं कि सुशील कुमार मोदी फिर उनकी सरकार में उप मुख्यमंत्री का दायित्व संभालें। पहले भी सुशील कुमार मोदी नीतीश कुमार की सरकार में उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं। दूसरा नाम जो उप मुख्यमंत्री का आ रहा है वह है रेणु देवी का, जो कि महिला भी हैं और अति पिछड़ा समाज से आती हैं। वहीं जीतन राम मांझी के दल हम से भी मंत्री बनाने की बात आ रही है। यहाँ यह भी तय हो गया है कि आगे अब सीटों का तालमेल का आधार क्या होगा। भाजपा जदयू जीतन राम मांझी, चिराग पासवान की पार्टी लोजपा, पशुपति पारस की एक अलग धड़ा वाली पार्टी लोजपा रालोजपा और चिराग पासवान की लोजपा राष्ट्रीय, इन सबों की किस तरह से सीटों का तालमेल होगा, बंटवारा होगा, इसकी भी लगभग तैयारी कर ली गई है।